सबसे पहले तो ये समझाएं कि कल अमेरिका की कोर्ट ने कहा क्या है ट्रम्प साहब को लेकर और उनके टैरिफ को लेकर। अनिल जी, एक है कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इनका मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क में। उसके सामने दो केस थे। एक तो 12 प्रदेशों ने, 12 स्टेट्स ने ओरेगोन के लीडरशिप में, तो केस का नाम ही ओरेगोन केस है। तो उन्होंने कहा कि भाई, सरकारी एजेंसियां जो सामान खरीदती हैं वो महंगा हो जाएगा, हमारे बजट पे हानि होगी टैरिफ्स के साथ, और ये ट्रम्प का काम नहीं है। दूसरा, फिर छोटे छोटे कंपनीज ने मिलके एक क्लास एक्शन सूट किया था। एक वाइन इंपोर्टर कंपनी है, वॉस करके, उसकी लीडरशिप में। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो टैरिफ है ये हमारी बिजनेस को क्षति पहुंचा रहे हैं। और बेसिक इनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि काम जो है टैरिफ लगाने का, वो यूएस कांग्रेस का है, उनकी लोकसभा का है। वो उनके एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट की गिरफ्त में नहीं आता है। तो ट्रम्प का आर्ग्यूमेंट क्या था? अगर आप याद करें, जिस दिन इन्होंने टेक ओवर किया था, तब से इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। और 2 अप्रैल को जब रेसिप्रोकल टैरिफ लाए थे, इकोनॉमिक इमरजेंसी के तहत लाए थे। तो एक 1977 का एक्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट, जिसके तहत अमेरिकन प्रेसिडेंट इमरजेंसी एक्शन ले सकते हैं अगर जैसे किसी पे सैंक्शन लगाने हैं या कुछ और ऐसे इमरजेंसी है। तो इनका कहना यह था कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं है, ये सालों से ट्रेड गैप चल रहा है अमेरिका का, और इन्होंने ये मिसयूज किया है। और कांग्रेस के जो इख्तियार में आती है चीज, वो इन्होंने टेक ओवर की है। तो कोर्ट सहमत थी जो प्लेंटिफ्स थे उनके साथ। उन्होंने यही कहा कि ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड कर दिया, और कहा कि ट्रम्प के पावर्स में नहीं है टैरिफ लगाना, ये कांग्रेस में पारित होना चाहिए।